वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू आवर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम सेक्शन ए को डिस्कस करेंगे। सेन बोर्ड का जो मॉडल पेपर रिलीज़ किया गया सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के हवाले से, न्यू बुक आई, बुक चेंज हुई, तो हमारे पास मॉडल पेपर मौजूद है अब, और उसके जो एमसीक्यूज आया है उसको हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये जो है वो 20 मार्क्स का पार्ट होगा। ये 20 मार्क्स का एक सेक्शन होगा, इसमें कोई चॉइस नहीं होती और 20 क्वेश्चंस होते हैं। सही है। OMR शीट आपको दी जाती है, हमेशा याद रखिएगा ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट यूज़ कीजिएगा। ठीक है। और उसके बाद जो है वो पेंसिल को अवॉइड कीजिएगा। ठीक है। आइए टाइम को ज़ाया किए बगैर हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है 35 माइनस 35। देखें स्क्वायर ब्रैकेट के साथ अगर 35 है तो इसका मतलब है 3 4 5 होगा। ठीक है। माइनस और 3 5 अगर है तो आपके पास सिर्फ कौन होगा, 4 होगा। ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बाउंड्री शामिल होती हैं और राउंड ब्रैकेट के अंदर बाउंड्री शामिल नहीं होती, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो बचेगा वो सिर्फ क्या बचेगा, 3 और 5। तो 3 और 5 आपके पास रिक्वायर्ड आंसर। उसके बाद लिखा हुआ है द डोमेन ऑफ द वेक्टर फंक्शन। तो डोमेन इसका क्या हो सकता है सर, ln 0 जो होता है वो तो इन्फिनिटी होता है, तो t ग्रेटर ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, तो a विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आया। क्वेश्चन नंबर 3 में लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स। तो सर आइडेंटिटी होती है लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स, ये हमेशा बराबर होता है e के। तो अगर यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो ऊपर यहाँ पे पावर -1 आ जाएगी, तो e की पावर -1 विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। उसके बाद लिखा हुआ है सर टेन इनवर्स रूट एक्स का डेरिवेटिव बताइए। तो बच्चों बहुत आसान है कि अगर d अपॉन डी एक्स लिखा हुआ हो और आपके पास टेंजेंट इनवर्स x लिखा हुआ हो तो ये बराबर होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ तो रूट x है और यहाँ पे दोबारा डेरिवेटिव किसका लेना होता है, x का। तो अगर रूट x आ जाएगा, तो अगर यहाँ पे रूट x आ गया, यहाँ पे भी रूट x आ गया, यहाँ पे भी रूट x आ गया, तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब है 1/1 प्लस एक्स आ जाएगा और ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो देखो इस तरह का ऑप्शन मौजूद है, 1 अपॉन ये रूट एक्स, भले चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो तो रूट एक्स प्लस एक्स रूट एक्स ये रहा, और इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कॉट इनवर्स 2x का डेरिवेटिव बताइए। तो डी अपॉन डी एक्स, अगर आपके पास कॉट इनवर्स 2x लिखते हैं तो ये होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा 4x², 2x का डेरिवेटिव आएगा 2। तो ये हो जाएगा आपके पास, अगर मैं जो है वो माइनस को सॉल्व करूं तो, ठीक है बच्चों, तो इसका जवाब हमारे पास क्या आ जाएगा, -2/1 प्लस 4x²। तो इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, इसमें मुझे 1 प्लस 4x² नहीं दिख रहा। ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ 2 की पावर x, सर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ कि अगर d अपॉन डी एक्स हो और a की पावर x हो तो ये बराबर होता है a की पावर x डॉट ln a। अगर 2 की पावर x है तो 2 की पावर x ln 2 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है टू रिसेट ऑल वेरिएबल वी यूज द कमांड रीस्टार्ट होता है, लेकिन ये केस सेंसिटिव होता है, तो आर हमारे पास क्या होगा, स्मॉल होगा। सही है। उसके बाद लिखा हुआ है ए से बी एफ एक्स को, ए से बी अगर एफ एक्स डी एक्स है, बेसिकली एरिया अंडर द कर्व होता है, इसको कैसे लिख सकते हैं, तो -b से a एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। सही है बच्चों। अगर आप लिमिट चेंज करते हो तो पीछे एक माइनस का निशान लगाना पड़ेगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो है वो बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है टू ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स फ्रॉम एक्स टू एक्स इज इक्वल्स टू ए टू एक्स इज इक्वल्स टू बी, वी यूज द कमांड। तो हम प्लॉट के कमांड को यूज करते हैं, लेकिन वही वाली बात कि ये केस सेंसिटिव है, तो आपके पास पी जो है वो क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, लिखा हुआ है कि e की पावर 2y डी वाई अपॉन 1 प्लस ई की पावर 2y। तो इसका जवाब क्या हो सकता है सर, अगर हम इसको e की पावर 2y को लेट कर लें, सपोज कर लो हम किसके बराबर ले लेते हैं e की पावर 2y को। अच्छा, e की पावर 2y को अगर हम लेट करते हैं और ऊपर भी e की पावर 2y है तो इससे काम बनेगा नहीं। तो इसका आसान तरीका ये हो सकता है कि सर e की पावर 2y का डेरिवेटिव देखते हैं।
तो डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर 2y, तो y के रिस्पेक्ट से करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा ई की पावर 2y डॉट टू। तो ऊपर ई की पावर 2y मौजूद तो है, 2 नहीं है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई 2 करा देंगे। तो जब मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई 2 कराएंगे तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बन गया, तो नीचे वाला फंक्शन ln के साथ आ जाएगा ln, ये हो जाएगा 1 प्लस ई की पावर 2y प्लस सी। तो देखें ऑप्शन में मौजूद होगा, यहाँ पे 1/2 भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास डी ऑप्शन हो गया। उसके बाद स्टूडेंट बारी आ गई क्वेश्चन नंबर 11 की। लिखा हुआ है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वन, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी टू इज। तो सर इसमें भी एक चीज गलत थी, वो ये थी कि सर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है सी वन माइनस सी टू अपॉन में स्क्वायर रूट के अंदर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें कुछ गलतियां थी, उसको भी हम साथ साथ सही करते जा रहे हैं, ये सही कर लीजिएगा। लिखा हुआ है फॉर दिस वैल्यू ऑफ के द रेडियस ऑफ द सर्किल इज 5। तो रेडियस जो है ना वो किसके बराबर हो जाए, 5 के बराबर हो जाए। तो रेडियस का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो रेडियस किसके बराबर है, 5, 5 का स्क्वायर कर देते हैं 25। सर जी किसके बराबर आएगा, 3 के बराबर आएगा, 3 का स्क्वायर कर देंगे 9। एफ बराबर आएगा 2 के, 2 का स्क्वायर कर देंगे हमारे पास आ जाएगा 4, और ये माइनस सी वैसे ही आ जाएगा। तो सी बराबर हो जाएगा हमारे पास किसके, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 13 और माइनस हो जाएगा 25, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास -12। उसके बाद बच्चों लिखा हुआ है दिस लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस सी विल बी टेंजेंट टू द सर्किल इफ। देखो बच्चों यहाँ पे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का फॉर्मूला लगता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और यहाँ पे होता है 1 प्लस एम स्क्वायर। सही है बच्चों, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास चल रही है 25, 1 प्लस एम की वैल्यू आपके पास कितनी है, एम की वैल्यू है आपके पास 2 ना, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो 25 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आपके पास आ जाता है बच्चों 125। तो सी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 125। लिखा हुआ इफ द सेंट्रिसिटी इज जीरो, अगर किसी कॉनिक सेक्शन की सेंट्रिसिटी जीरो होती है तो वो क्या हो जाता है, सर्किल हो जाता है। उसके बाद है द फोकस ऑफ द पैराबोला। सही है, वाई एक्सिस का केस है, तो 4a को पहले कंपेयर करेंगे -16 के बराबर, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी -4। फोकस होगा आपके पास 0, a, तो 0, -4 विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। उसके बाद लिखा हुआ है द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो ये 4 हो जाएगा और इसका जो स्क्वायर रूट है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब है इसका जो ऑर्डर होगा वो हमारे पास कितनी होगी, ऑर्डर हम कहते हैं कि एक सवाल कितनी दफ़ा डिफरेंशिएट हुआ है, तो वो 3 दफ़ा हुआ है, और इसके ऊपर जो पावर होती है वो आपके पास डिग्री होती है। तो ऑर्डर की वैल्यू 3 और डिग्री की वैल्यू 4। सही है बच्चों। अब उसके बाद बारी आ गई क्वेश्चन नंबर 17 की, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप सबसे पहले इसमें 9y और यहाँ पे dy को लिख दीजिए, और ये बराबर हो जाएगा -4x dx के। तो ये क्या हो जाएगा, 9y स्क्वायर अपॉन 2, और ये क्या हो जाएगा आपके पास -4x स्क्वायर अपॉन 2, और आखिरी में क्या आ जाएगा, प्लस c। तो हम चीज़ों को शिफ्ट करा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर अपॉन में आपके पास पूरे 2 आएगा, और यहाँ पे c आ जाएगा। तो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू c। एक फंक्शन है tan 2x अपॉन 3y इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री। इसका आंसर जो है वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि बाहर कोई पावर नहीं दिखेगी। द फास्टेस्ट मेथड टू सॉल्व द नॉन लीनियर इक्वेशन न्यूमेरिकली इज। तो यहाँ पे हम न्यूटन रेफसन मेथड से हम जो है वो फास्टेस्ट मेथड जो है वो कहलाता है। ठीक है, ठीक। उसके बाद लिखा हुआ है इफ प्लेन कट्स वन नेप ऑफ राइट सर्कुलर कोन परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलरली अगर हम कट करते हैं तो हमारे पास जो फिगर बनती है वो हमारे पास सर्किल की होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाला सेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम पूरी प्लेलिस्ट हमारे पास मौजूद है, उसमें सेक्शन बी और सेक्शन सी को भी सॉल्व किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इससे बहुत मदद मिलेगी। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।